गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का 14th चैप्टर की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 23 वह इससे आगे करेंगे। तो 23rd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक कंपनी मेक्स 3 मॉडल ऑफ कैलकुलेटर ए बी सी एट फैक्ट्री 1 एंड 2। एक कंपनी 3 मॉडल बनाती है कैलकुलेटर के, एक ए, एक बी और एक सी। दो फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री 1 में और फैक्ट्री 2 में। दो फैक्ट्री में 3 तरह के मॉडल बनते हैं कैलकुलेटर के। दी कंपनी हैज़ ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 6400 कैलकुलेटर ऑफ मॉडल ए। कंपनी के पास कम से कम 6400 तो कैलकुलेटर ए का ऑर्डर है, 4000 कैलकुलेटर बी का और 4800 ऑफ कैलकुलेटर सी का, यानी ऑर्डर ऑलरेडी है जो, यानी उसको बनाने तो पड़ेंगे ही। फैक्ट्री 1 में 50 कैलकुलेटर बनते हैं मॉडल ए टाइप के एंड 50 मॉडल ऑफ मॉडल बी एंड 30 ऑफ मॉडल सी आर मेड एवरी डे। हर रोज़ 50 कैलकुलेटर तो मॉडल ए के बनते हैं, 50 कैलकुलेटर बी के और 30 सी के फैक्ट्री 1 में। और जबकि दूसरी फैक्ट्री में 40 कैलकुलेटर मॉडल ए के, 20 मॉडल बी के और 40 मॉडल सी के बनते हैं। इट कॉस्ट ₹12,000 एंड ₹15,000 ईच डे टू ऑपरेट फैक्ट्री 1 एंड 2। फैक्ट्री 1 और 2 को ऑपरेट करने में 12,000 रुपये फैक्ट्री 1 को ऑपरेट करने में खर्चा आता है हर रोज़, 15,000 फैक्ट्री बी को यानी सेकंड फैक्ट्री को ऑपरेट करने का खर्चा है। फाइंड द नंबर ऑफ डे ईच फैक्ट्री शुड ऑपरेट, यानी कितने नंबर ऑफ डे प्रत्येक फैक्ट्री को ऑपरेट किया जाए ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए, एंड स्टिल मीट द डिमांड, और डिमांड को पूरा किया जा सके। अब देखिए नंबर ऑफ डे निकालने हैं कि फैक्ट्री को कितने दिन ऑपरेट किया जाए प्रत्येक फैक्ट्री को ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। अब जो निकालना स्टूडेंट उसको एज्यूम करेंगे। तो 23rd क्वेश्चन है, लेट नंबर ऑफ डे फॉर ऑपरेटिंग फैक्ट्री ए, फैक्ट्री 1। फैक्ट्री 1 को कितने दिन ऑपरेट करने के लिए हमने नंबर ऑफ डे कितने मान लिए, x, और जो फैक्ट्री बी है उसको सेकंड है उसको नंबर ऑफ डे कितने लिए, y। तो राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट डाटा को। तो टेबुलर फॉर्म क्या है हमारे पास, फैक्ट्री 1 और ये फैक्ट्री 2। मटेरियल बनते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेटर 1, कैलकुलेटर ए, यहाँ पे कैलकुलेटर, 3 तरह के कैलकुलेटर बनते हैं, कैलकुलेटर ऑफ मॉडल ए, कैलकुलेटर ऑफ मॉडल बी और कैलकुलेटर ऑफ मॉडल सी। कैलकुलेटर ऑफ मॉडल सी ये बनते हैं स्टूडेंट्स। मैंने कहा था जो आइटम है हमारे पास 2 फैक्ट्री है और उनमें ये सामान बनता है। अब फैक्ट्री पहली में जो कैलकुलेटर बनते हैं ए तरह के वो कितने बनते हैं स्टूडेंट्स, 50 कैलकुलेटर ए, 50 पर डे, 50 कैलकुलेटर पर डे, यानी एक दिन में 50 कैलकुलेटर बनते हैं। और बी मॉडल के कितने बनते हैं, 50 पर डे, और सी के कितने बनते हैं, 30 पर डे, 30 कैलकुलेटर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेटर लिख दिया, कैलकुलेटर पर डे। और जो फैक्ट्री दूसरी है उसमें हमारे पास 40 कैलकुलेटर मॉडल ए है, 40 कैलकुलेटर पर डे बनते हैं मॉडल ए के, और 20 बनते हैं मॉडल बी के, 20 कैलकुलेटर पर डे बनते हैं मॉडल बी के, और 40 बनते हैं 40 कैलकुलेटर बनते हैं पर डे मॉडल सी के।
और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने कहा है द कंपनी हैज और ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 6400, ये देख सकते हो, द कंपनी हैज ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 6400 कैलकुलेटर मॉडल ए, 4000 मॉडल बी और 4800 मॉडल सी। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है जो बनाने हमें, रिक्वायरमेंट वो है स्टूडेंट्स 4, ये है हमारे पास मॉडल ए के तो है हमारे पास 6400 कैलकुलेटर, मॉडल बी के हैं 4000 और मॉडल सी के हैं 4800। और स्टूडेंट्स कॉस्ट क्या है पर डे की इनको ऑपरेट करने की, ऑपरेटिंग कॉस्ट फैक्ट्री 1 को ऑपरेट करने की पहले एक दिन की कॉस्ट कितने हैं, ₹12,000 पर डे, और ये है ₹15,000 पर डे। अब कॉस्ट को मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, तो लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट, लेट जेड बी दी टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो जेड किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल आएगी, तो जेड आएगा हमारे पास मिनिमाइज, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं मिनिमाइज, जेड किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स 12000। एक दिन की कॉस्ट 12000 है तो कितने दिन चलाया, एक्स दिन चलाया है फैक्ट्री 1 को, तो एक्स दिन की कितनी होगी 12000 एक्स प्लस इसी तरह से 15000 वाई आ जाएगा। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, पहला है 50x प्लस 40y, कम से कम ये यानी एक दिन में यहाँ 50 कैलकुलेटर तैयार होते हैं, और कितने दिन चलती है ये हमारे पास x डे चलते हैं फैक्ट्री 1, तो x दिन में कितने मॉडल लेके कितने बनेंगे 50x, इसी तरह से 40y आ जाएगा 50x प्लस 40y, 50x प्लस 40y इज लेस देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कम से कम हमें ये जो मॉडल ए के जो कैलकुलेटर है वो कम से कम कितने होने चाहिए, मॉडल ए के कितने तैयार हुए हैं 50 एक दिन में तैयार होते हैं, तो एक दिन में 50x, और दूसरी फैक्ट्री कितने तैयार करते हैं एक दिन में 40, तो y दिन में 40y, ये टोटल कैलकुलेटर 6400 हो या 6400 से ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6400 कैलकुलेटर ए कंस्ट्रेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जीरो से एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 640। अब सेकंड है इसी तरह से स्टूडेंट 50x प्लस 20y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, 50x प्लस 20y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, मीन्स हम ये कह सकते हैं 5x 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, ये कैलकुलेटर बी कंस्ट्रेंट्स हो गया। और इसी तरह से तीसरा 30x प्लस 40y इज ग्रेटर देन 4800, 30x प्लस 40y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4800, मीन्स 0 0 कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 480। और हमें पता है ये सी कंस्ट्रेंट है कैलकुलेटर थी, सी कंस्ट्रेंट, और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन क्या रहेगा 0 रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली भी सोल्व करते हैं हम। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, आर लीनियर इक्वेशंस आएगी स्टूडेंट्स, पहली आएगी 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 640, इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू आ जाएगा ये 1 क्योंकि इक्वेशन है। और दूसरी आएगी 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 400, ये दूसरी। और तीसरी आएगी स्टूडेंट्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 480, ये तीसरी आएगी। और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 640। तो x की वैल्यू 0 आएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 1 जा 4, 0 बन जाएगा, 4 1 जा 4
4 से 160 और y की वैल्यू 0 रहेगी तो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 128 और पुट करेंगे हम 0 0 पुट 0 0 किस में इन 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 640। तो 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 640, नॉट ट्रू आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो कहेंगे नॉट कंटेन 0 0, नॉट कंटेन 0 0। अब ग्राफ ऑफ सेकेंड इनइक्वालिटी करते हैं। ग्राफ ऑफ सेकेंड इनइक्वालिटी क्या थी, 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y आ जाएगा स्टूडेंट्स 200 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 80। तो पुट करेंगे हम 0 0 पुट 0 0 इन किसमें 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400 में। तो 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू है तो नॉट कंटेन 0 0, नॉट कंटेन 0 0। अब थर्ड ग्राफ ऑफ हम करते हैं 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 480। इसका ग्राफ करते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y आ जाएगा हमारे पास 120 और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 160, 3 1 जा 3 6 जा। पुट करेंगे हम 0 0 पुट 0 0 इन 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 480 में। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 480, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू है तो नॉट कंटेन 0 0, नॉट कंटेन 0 0। अब फोर्थ है स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी राइट टू हो जाएगा ये, राइट टू x इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबोव टू y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आगे स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने x एक्सिस ड्रॉ की और y एक्सिस, तो यहाँ पे मैंने 50-50 का गैप लिया है। तो देखिए पहला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 128, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160, 160 ये 150 है तो यहाँ पे 160 होगा स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 128, 128 स्टूडेंट्स यहाँ से आएगा। तो मैंने जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, यानी यहाँ पे 128 है x की वैल्यू और ये है हमारे पास 160 है y की वैल्यू, और ये कंटेन करती है नहीं करती, यानी इस लाइन से हमें पता है इस लाइन से ऊपर है एरिया, ये नोट कंटेन है, 0 0 को कंटेन नहीं करती। अब दूसरा स्टूडेंट्स ये देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 200, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 80, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 200, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 80, 80 यहाँ से होगा स्टूडेंट्स। सपोज ये 80 है तो यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स, ये सेकंड, ये फर्स्ट थी स्टूडेंट्स और ये हमारे पास सेकंड हो गई। तो ये कंटेन करते, ये भी नहीं कंटेन करते स्टूडेंट। एक ऐसा रीजन जो इससे भी परे हो और इससे भी परे हो, यानी दोनों से परे हो, यानी ये वाला रीजन हो गया, मीन्स ये वाला नहीं है, जो बीच वाला ये वाला नहीं होगा। अब ना ये हो सकता है क्योंकि इससे परे है, यानी एक ऐसा रीजन जो दोनों से परे हो, तो यानी जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो ये है। अब ये वाला लेंगे तो ये ऊपर वाली से नीचे होगा, तो हमें ऊपर वाली से भी ऊपर चाहिए। अब थर्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 120, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 160, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 120, 120 ये रहा, ये 120 है, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 160, 160 की ये रही वैल्यू, ये 160 है, हमने इसको 160 नाम बोल दिया। तो इन जब दोनों ही पॉइंट्स को मिलाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स, ये फोर्थ लाइन आ गई, ये थर्ड लाइन आ गई स्टूडेंट्स। अब हमें वो एरिया निकालना है यानी जो इससे भी परे हो, यानी ये भी कंटेन नहीं करती, एक ऐसा रीजन जो ये भी कंटेन नहीं करते, यानी इससे भी परे होना चाहिए हमें। और फोर्थ x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इस लाइन से राइट साइड में, और y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स y की वैल्यू 0, x एक्सिस पे x एक्सिस से ऊपर, यानी हमारे पास रीजन कौन सा आया है, देखिए मैं पेन के साथ शेडेड कर रहा हूँ, यानी दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। तो शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, हेयर शेडेड रीजन इज
रिक्वायर्ड रीजन एंड इज अनबाउंडेड बंधा हुआ नहीं है स्टूडेंट्स। और इसके पॉइंट्स लिख दिए हमने, ये एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया हमारे पास और एक ये। तो इन पॉइंट्स के नाम रख दिए, एक ए, एक बी और एक सी और एक डी। तो हम लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स ए के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे ए कितना है, एक्स की वैल्यू 160, वाई की वैल्यू 0। और डी के कोऑर्डिनेट भी पता है स्टूडेंट्स, ये देखिए डी के कोऑर्डिनेट एक्स की वाई की वैल्यू 200 है, एक्स की वैल्यू 0, डी है हमें वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 200। और बी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो बी किसका इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स, ये तीसरी लाइन है और ये है फर्स्ट लाइन। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी सोल्व करेंगे हम, सोल्व सेकंड एंड थर्ड ना, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 640 और थर्ड है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 480। इसको देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल से मैं सोल्व करना सिखा रहा हूँ। 5 4 को यहाँ दोबारा लिख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 3 4 को यहाँ दोबारा लिखो। तो x अपॉन लिखोगे तो बाद में इसको इरेज कर देना, x अपॉन लिखोगे तो x वाले को कवर करो, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 0 8 चौको 32 4 चौको 16 और 1 17 18 19 1920 माइनस इसकी यहाँ 4 0 0 4 चौको 16 4 चौको 24 और 1 25 2560। y अपॉन करना है तो y वाले को कवर करो, तो y अपॉन आ जाएगा इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 3 0 0 3 चौके 12 3 18 19 1920 माइनस 5 0 0 5 8 40 5 चौका 20 और 4 24 और 1 माइनस 1 अपॉन करोगे 5 चौके 20 माइनस 3 चौके 12। तो स्टूडेंट्स x अपॉन आएगा हमारे पास, ये 2560 है, ये 1920, तो ये आ जाएगा 0 6 माइनस 2 4 और 15 माइनस 9 6 आ जाएगा 640। और y अपॉन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 480 और 1 अपॉन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस का 640 माइनस का 480 और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन आ जाएगा 8। तो x आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 640 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 640 बटे 8 और y आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 480 हो जाएगा बटे 8। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, 8 8 64 8 6 48, यानी ये y आया या x आया, तो ये आया हमारे पास b पॉइंट 80,60। तो b पता चल गया स्टूडेंट्स। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालने हैं तो ये किसका इंटरसेक्शन है, एक तो है ये सेकंड लाइन और ये है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c सोल्व करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 640 और सेकंड है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट हम सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। ये देखिए कैंसिल, ये 2y आ जाएगा हमारे पास 240 और y आ जाएगा 120। तो y की वैल्यू 120 इसमें रखते हैं, तो 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 120 इज इक्वल टू 640। तो 5x इज इक्वल टू 640 माइनस 12 चौक 48 640 माइनस 12 चौक 48 480 आ जाएगा। तो 5x आ जाएगा हमारे पास 0 14 माइनस 8 6 और ये 5 माइनस 160। तो x आ जाएगा स्टूडेंट 5 से 15 5 2 32 आ जाएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 32। सो हमारे पास c पॉइंट आया x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 120। तो 120 और 32, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो c की वैल्यू, c के सामने हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 120 आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू 120। तो अब स्टूडेंट्स z निकालते हैं हम। z क्या है हमारे पास, z हमारे पास क्या था जिसको मैक्सिमाइज कर 12,000x प्लस 15,000 y, इसको मिनिमाइज करना है। तो z निकालते हैं, z ऑन a कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, a पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारे पास 160,0 160,0। तो वह 12,000 इंटू 160 प्लस 15,000 इंटू 0।
तो 16 0 0 0 0 16 दूनी 32, 16 कम 16 3 19। तो जेड ऑन बी आया है स्टूडेंट्स हमारे पास 80,60 80,60। तो 12,000 मल्टीप्लाई 80 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई 60, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 0 12 8 96, और यहाँ पे 15 6 90 और 4 0। तो स्टूडेंट्स 4 0 लिख देंगे हम, और 9 6 9 9 18। और जेड ऑन सी है स्टूडेंट्स मेरे पास 32,120। तो जेड आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, जेड इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई 32 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई 120। तो आ जाएगा 3 0 रखें, 32 दूनी 64, 32 एकम 32 और 6 38 प्लस 15 180 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 4 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 0 0, आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 8, और 8 3 11 और 2। अब जेड ऑन डी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, डी है 0,200 0,200। तो जेड आएगा स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 0 रखो, यानी 12,000 मल्टीप्लाई 0 प्लस 15,000 मल्टीप्लाई 200। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 15 दूनी 30, और 3 और 2 5 0 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स जेड की जो सबसे कम वैल्यू है वो कौन सी है, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 19,20,000, ये है स्टूडेंट्स 18,60,000, और ये है स्टूडेंट 21,84,000, और ये है स्टूडेंट्स 30 लाख। तो हमारे पास सबसे कम वैल्यू है 18,60,000। तो जेड इज मिनिमाइज ऑन कहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी पे 80 पे, और वाई की वैल्यू 60 पे, और मिनिमम जेड कितना आया, मिनिमम जेड आया स्टूडेंट्स हमारे पास 18,60,000। यानी यहाँ से एक्स क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ डे, एक्स क्या था, हमने क्या एज्यूम किया था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एक्स इन नंबर ऑफ डे फॉर ऑपरेटिंग फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री 1 को 18 दिन, हमारे पास 60 दिन ऑपरेट 80 दिन ऑपरेट करना पड़ेगा, और वाई क्या था, फैक्ट्री सेकंड को कितने दिन ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री सेकंड को 60 दिन, और फैक्ट्री पहली को जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसको 80 दिन ऑपरेट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स इसका 24th क्वेश्चन देखते हैं। ए फैक्ट्री ओनर परचेज 2 टाइप ऑफ मशीन ए एंड बी फॉर हिज फैक्ट्री, द रिक्वायरमेंट एंड लिमिटेशन फॉर द मशीन आर एज फॉलो। एक फैक्ट्री ओनर 2 तरह की मशीन परचेज करता है अपनी फैक्ट्री के लिए, रिक्वायरमेंट और लिमिटेशन दे रखी हैं। तो मशीन ए है 1000 स्क्वायर फुट एरिया ऑक्यूपाई करती है, एरिया ऑक्यूपाई बाय द मशीन, लेबर फोर्स फॉर ईच मशीन 12 आदमी इसके लिए काम करेंगे, और डेली आउटपुट है इसकी 60 यूनिट। इसी तरह से बी मशीन की 12 स्क्वायर मीटर एरिया ऑक्यूपाई करती है, 8 आदमी काम करेंगे डेली के, और 40 यूनिट इसकी आउटपुट है। ही हैज़ एन एरिया 9,000 स्क्वायर मीटर अवेलेबल एंड 72 स्किल्ड मैन हु कैन ऑपरेट द मशीन। उसके पास 9,000 स्क्वायर मीटर तो एरिया अवेलेबल है, और 72 स्किल्ड मैन है, यानी 72 आदमी है उसके पास। हाउ मैनी मशीन ऑफ ईच टाइप शुड ही बाय टू मैक्सिमाइज द डेली आउटपुट। उसको कितनी मशीन हर रोज़ उसको कितनी मशीन खरीदनी पड़ेगी ताकि उसकी डेली आउटकम है, डेली के आउटकम उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें टेबल गिवन भी है, पहले हम टेबल बनाते हैं, और उससे पहले हमें नंबर ऑफ मशीन उसने कहा है, उसने यही पूछा हाउ मैनी मशीन ऑफ ईच टाइप शुड बी बाय। तो लेट हम नंबर ऑफ मशीन लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप ए है ना वो x, और नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप बी कितनी हमने एज्यूम कर ली y। तो राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स देखिए टेबुलर में हमारे पास मशीन ए है और मशीन बी है,
अब स्टूडेंट्स ये किस किस से बनती है, यहाँ पे एरिया है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मशीन, एरिया कितना ऑक्यूपाई किया है मशीन ने। नंबर 2 है हमारे पास लेबर फोर्स फॉर ईच मशीन, फॉर मशीन। और थर्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास डेली आउटपुट, डेली आउटपुट। ये हमने इस तरह से लिख ली स्टूडेंट्स, हमें गिवन इस तरह से टेबल, लेकिन हम इस तरह से बनाएंगे क्योंकि आइटम हमारे पास मशीन है। आइटम को मैंने कहा था रो वाइज लिखेंगे, जिस जिससे वो बनी है वो कॉलम वाइज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मशीन ए है, 1000 स्क्वायर मीटर एरिया, 1000 स्क्वायर मीटर पर मशीन है एरिया ऑक्यूपाई करती है, और 12 मैन्स पर मशीन काम करते हैं, एक मशीन पर 12 आदमी काम करेंगे। और डेली आउटपुट है इसकी 60 यूनिट्स पर मशीन, यानी एक मशीन की आउटपुट है 60 यूनिट। इसी तरह से स्टूडेंट्स 12,000 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर पर मशीन है एरिया, और ये है 8 आदमी इसके लिए काम करेंगे स्टूडेंट्स, 8 मैन पर मशीन, और 40 यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स इसकी पर मशीन आउटपुट है। और हमारे पास जो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, देखिए उसने कहा ही हैज़ एन एरिया, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी उसके पास एरिया कितना 9,000 स्क्वायर मीटर, और आदमी कितने हैं 72 स्किल्ड मैन, 72 मैन है। और हमें इसको मैक्सिमम करना है स्टूडेंट्स, डेली आउटपुट को। लेट जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको जेड मानते हैं, लेट जेड बी दी टोटल आउटपुट। तो जेड अगर टोटल आउटपुट है तो जेड किसके इक्वल होगी स्टूडेंट 60x प्लस 40y। इसको मैक्सिमाइज करना तो मैक्सिमाइज लिख दें यहाँ पे, मैक्सिमाइज। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं कंस्ट्रेंट्स स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ से कंस्ट्रेंट बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1000x प्लस 1200, ये स्टूडेंट्स ये 1200 है, 1200y इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जितना, देखो एक मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, ए टाइप की मशीन ने 1000 स्क्वायर मीटर, कितनी है हमारे पास x, तो x कितना करेगी 1000x। और बी टाइप की जो मशीन है उसने एक मशीन ने 1200 स्क्वायर मीटर एरिया किया है ऑक्यूपाई, और y है हमारे पास मशीन तो 1200y, एक मशीन इतना करता है तो y मशीन 1200y टोटल एरिया है, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास जगह 9000 स्क्वायर मीटर है। यानी इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दें तो 10x प्लस हमारे पास 12y इज लेस देन इक्वल टू 90। तो ये आ गया मशीन एरिया कंस्ट्रेंट, एरिया कंस्ट्रेंट्स, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब लेबर फोर्स कंस्ट्रेंट क्या है 12x प्लस, एक मशीन पर 12 आदमी काम करते हैं तो x मशीन पर कितना काम करेंगे 12x आदमी, यानी 12x प्लस 8y। इसी तरह से 12x प्लस 8y, ये हमारे पास जो आदमी हैं वो किससे ज़्यादा नहीं 72 से, यानी जितने आदमी मशीन ए पर काम करेंगे जितने बी पर, मशीन ए पर करेंगे 12x और मशीन बी पर 8 गुना y 8y, टोटल आदमियों की संख्या 72 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये मैन कंस्ट्रेंट, और हमें पता है स्टूडेंट्स x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसको ग्राफिकली आपने खुद सोल्व करना है, ग्राफिकली सोल्व योर सेल्फ, आपने खुद सोल्व करना है स्टूडेंट्स ग्राफिकली इसको। अब स्टूडेंट्स इसका 25th क्वेश्चन हम करते हैं। देयर आर 2 फैक्ट्री लोकेटेड वन एट प्लेस P एंड अदर एट प्लेस Q। फ्रॉम दीज लोकेशन ए सर्टन कमोडिटी इज डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपोट situated at A, B, C. The weekly requirement of the depot are 554
units of the commodity while the production capacity of the factory P and Q are respectively 8 units and 6 units. The cost of transportation per unit is given below. उसने कहा है दो फैक्ट्री है जो एक P प्लेस पे और एक Q प्लेस पे, इन दोनों फैक्ट्री से कुछ कॉमोडिटी यानी कोई यूज का सामान डिलीवर किया जाता है। कॉमोडिटी मीन्स होता है यूज का सामान, तो उसको डिलीवर किया जाता है। तो कहाँ पे डिलीवर किया जाता है? 3 डिपो A B C। जो वीकली रिक्वायरमेंट है डिपो की वो 5 यूनिट है, एक की, दूसरे की 5 और तीसरे की 4। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फैक्ट्री P और Q की वो है 8 यूनिट और 6 यूनिट। और दी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखे हमें। P टू फैक्ट्री A पे भेजने का खर्चा सामान 160 रुपये है, P टू B पर 200 रुपये है, P टू C पर 150 रुपये है, और Q टू A पर कितना है? 100 रुपये, Q टू B पर है 120 रुपये और Q टू C पर है 100 रुपये। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए हम कितनी यूनिट पहली फैक्ट्री से डिपोट पे भेजें या दूसरी फैक्ट्री से डिपोट पे भेजें ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो। व्हाट विल बी द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और मिनिमम कॉस्ट भी हमने निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। हमारे पास दो फैक्ट्री हैं, ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 25। इसकी फिगर समझ लीजिएगा। ये फैक्ट्री P है हमारे पास और ये है फिर फैक्ट्री हमारे पास Q। ये फैक्ट्री P है और ये है Q, और इन दोनों फैक्ट्री से 3 डिपो है हमारे पास। ये डिपो 1 है, A है, ये डिपो B है स्टूडेंट्स, और ये है डिपो C। तो हमें इन दो फैक्ट्री है, इन दो फैक्ट्री से इन 3 डिपो पे सामान भेजा जाता है। जो वीकली रिक्वायरमेंट है इसकी 5 यूनिट्स है डिपो की, और इसकी है 5 यूनिट्स, और स्टूडेंट्स इसकी है थर्ड डिपो की है 4 यूनिट्स, और प्रोडक्शन कैपेसिटी है फैक्ट्री P की है 8 यूनिट्स, और इसकी है हमारे पास 6 यूनिट्स। वो कहता है फैक्ट्री P टू A पे कितना सामान भेजे और फैक्ट्री P टू B पर कितना, P टू C पर कितना, और Q टू A पर कितना भेजे, Q टू B पर कितना भेजे, Q टू C पर कितना भेजे, ताकि कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो। लेट हमने अज्यूम कर ली कि फैक्ट्री P से A डिपो पर कितना सामान भेजा? X यूनिट भेजा। X यूनिट मान लो 5 में से इसने X यूनिट यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से इसके पास कितना आएगा स्टूडेंट्स? कितने यूनिट आएगा सामान? क्योंकि इसने मान लो 2 यूनिट यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से 5 माइनस 2 आएगा, यानी 3 यूनिट, क्योंकि टोटल 5 यूनिट चाहिए इसको। अगर ये X यूनिट ले लिया तो यहाँ से 5 माइनस X आएगा। यहाँ से 4 यूनिट ले लिया अगर इसने सामान, तो यहाँ 5 माइनस 4 1 यूनिट लेगा यहाँ से, यानी अगर जितने यहाँ से ले उसमें से 5 में से टोटल उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ से अगर 2 यूनिट लिया है तो यहाँ से 3 यूनिट लेगा, क्योंकि टोटल 5 है तो 5 माइनस 2 लेगा, यानी यहाँ से अगर X लिया तो यहाँ से 5 माइनस X यूनिट लेगा। अब इसने यहाँ पे कितना भेजा सामान? Y यूनिट भेज दिया सपोज, तो ये यहाँ से कितना लेगा स्टूडेंट? 5 माइनस Y यूनिट लेगा। अब देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने? 8 और 6 14, टोटल 14, और हमें भेजना भी कितना है? 14, 5 और 5 10 और 4 14, यानी जितना भी सामान है वो सारा लगेगा फैक्ट्री का। यानी X इसने यहाँ भेज दिया, Y इसने यहाँ भेज दिया, बाकी बचा कितना इसके पास? फैक्ट्री के P के पास 8 माइनस X माइनस Y बचा, तो 8 माइनस X माइनस Y इसने यहाँ पे भेज दिया, क्योंकि X तो इसने यहाँ भेज दिया, Y यहाँ, तो बच गया कितना इसके पास? 8 माइनस X माइनस Y बच गया। अब ये यहाँ से कितना लेगा स्टूडेंट्स? ये यहाँ से कितना लेगा? 4 में से इसने 8 माइनस X माइनस Y यहाँ से ले लिया, बाकी बचेगा कितना? कितना लेना रह गया इसने? यानी इसने लेना रह गया, इसको लेना रह गया। देखिए मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ रफ में बता देता हूँ। इसको 4 में से 8 माइनस X माइनस Y को हम माइनस करेंगे, क्योंकि जब इसने यहाँ से इतना सामान तो यहाँ से ले लिया, बाकी बचेगा कितना? 4 में से इसको, जैसे हमने 5 में से X इसने यहाँ से ले लिया तो 5 माइनस X यहाँ से, इसने यहाँ से Y लिया तो 5 में से वो माइनस, अब इसने यहाँ से इतना ले लिया तो 4 में से इस सारे को माइनस करेंगे, तो 4 में से जब इसको माइनस करें तो 4 माइनस 8 प्लस X प्लस Y आ जाएगा, यानी X प्लस Y माइनस 4 आ जाएगा। तो यानी ये यहाँ से कितना लेगा? X प्लस Y माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट भेजने का खर्चा P टू A पर कितना? 160 रुपये। P टू एक यूनिट पर यूनिट है स्टूडेंट, पर यूनिट की ये देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट, 1 यूनिट का खर्चा है स्टूडेंट्स। P टू A पर 160 रुपये, B पर 100 और C पर 150, यानी P टू A पर कितना है? ₹150 पर यूनिट है, और B पर कितना है? P टू B पर ₹100 पर यूनिट, और
P2C पर कितना है स्टूडेंट्स, ₹150 पर यूनिट्स। और Q2A पर कितना है स्टूडेंट्स, वो है ₹100 पर यूनिट। और Q2B पर कितना है, ₹120 पर यूनिट। और Q2C पर कितना है, ₹100 पर यूनिट। तो स्टूडेंट्स हमें इस खर्चे को मिनिमम करना है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने अज्यूम की है लेट नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिपो P2 फैक्ट्री P2 डिपो ए कितनी ली हमने, X ली है। तो आप देख सकते हो ये तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये देखिए लेट नंबर ऑफ, ये डायग्राम आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बना लिया तो आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लेट नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री P2 डिपो ए कितनी हमने एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, X यूनिट। और P2B पे कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमने P2B पर कितनी ले ली हमने, Y यूनिट्स। और P2C पर कितनी आई है, 8 - X - Y। P2C पर 8 - X - Y आई है। और Q2 फैक्ट्री Q2 डिपो ए पर कितनी आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए 5 - X गई है, ये देखो 5 - X, तो 5 - X। और Q2B पर कितनी आई है स्टूडेंट्स, 5 - Y। और Q2C पर कितनी आई है स्टूडेंट्स, X प्लस, यहाँ पे Q2C पर है X + Y - 4। अब स्टूडेंट्स हमें किसको मिनिमाइज करना है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। जिसको मिनिमाइज करना है उसको Z मानते हैं। लेट Z बी दी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Z क्या है, टोटल कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की। तो Z किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, Z आएगी हमारे पास, एक यूनिट का खर्चा 150 रुपये, तो X यूनिट का कितना आएगा 150X, यहाँ से टोटल खर्चा, तो यानी 150X तो वहाँ से आगे P2A पर। और यहाँ से P2B पर कितना आएगा, एक यूनिट का 100 रुपये है तो Y यूनिट का आएगा 100Y, यानी 100Y आ गया यहाँ पे। और P2C पर कितना आएगा, एक यूनिट का 150 है तो 8 - X - Y का कितना होगा, इसको इससे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 × 8 - X - Y। फिर Q2A पे 100 रुपये है एक यूनिट का, तो 5 - X का कितना होगा, 100 को 5 - X से मल्टीप्लाई करें, 100 × 5 - X। इसी तरह से यहाँ पे एक यूनिट का 120 रुपये है तो 5 - Y का कितना होगा, 120 × 5 - Y। और एक यूनिट का यहाँ से 100 रुपये है तो इतने यूनिट का कितना होगा, तो 100 × X + Y - 4। अब स्टूडेंट टोटल खर्चा कितना आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल खर्चा भेजने का, तो सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स। हम इसको सोल्व करेंगे जब इनको 150X + 100Y + 15 × 120 1200 - 150X - 150Y + 500 - 100X + 600Y - 120Y, 600 आएगा स्टूडेंट, Y नहीं, + 100X + 100Y - 400। तो स्टूडेंट 100X से हमारे पास 100X है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस का 150X है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 160 रुपये है एक यूनिट का खर्चा, तो यहाँ पे 160 है तो यहाँ पे 160 आ जाएगा, तो 160 आएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये बन जाएगा 160 - 150, ये 10X बन जाएगा, तो Z आएगा 10X। और Y वाले काउंट करें स्टूडेंट्स, 100Y - का 150Y - का 50Y - का 170Y और - का 170Y आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये प्लस का 100Y - का 70Y आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये बच जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 1200 और 600 1800 और 500 2300 - 400 प्लस का 1900। तो यानी Z आया स्टूडेंट्स हमारे पास, Z आया 10 कॉमन ले लिया अंदर, X - 7Y + 190, ये आ गया स्टूडेंट Z। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स जो यहाँ से सामान जाएगा वो कम से कम 0 से तो ज़्यादा ही जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ से गई है वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वी नो, हम जानते हैं X = ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा।
और जो यहाँ से जाएगा समान वो भी 0 से ग्रेटर जाएगा, यानी y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा। और इसको मैं ये कह देता हूँ स्टूडेंट्स, मिनिमाइज करना है इसको, तो मिनिमाइज कर कह देता हूँ, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190, इसको मिनिमाइज करना है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन से आएंगे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, मैं डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। और हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि जो यहाँ से समान जाएगा ये सारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा। तो यानी माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -8। और जब माइनस कैंसिल करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा ये साइन। और इसी तरह से जो 5 माइनस एक्स है, यहाँ से जो समान जाएगा वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी हम कहेंगे 5 माइनस एक्स भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा। तो माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन -5, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट साइन। मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं होता, तो डायरेक्ट हम साइन चेंज कर देते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से 5 माइनस वाई भी क्या रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो वाई इज लेस दैन इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा। और अगला लास्ट है हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस 4 भी ग्रेटर दैन 0 रहेगा, तो एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स बन गए हैं स्टूडेंट्स। तो इनकी इक्वेशन बनाएंगे, तो लीनियर इक्वेशन क्या आएगी, लीनियर इक्वेशंस वाई स्टूडेंट्स। एक तो ये बना है कंस्ट्रेंट्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट। सेकंड है एक्स इज इक्वल टू 5 सेकंड। और थर्ड है वाई इज इक्वल टू 5 थर्ड। और फोर्थ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 फोर्थ है। और एक्स और वाई दोनों किसके इक्वल है, 0 के। अब ग्राफिकली प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 8, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 8। तो पुट करेंगे हम 0 0 0 0 पुट करेंगे इन एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8 इज ट्रू। सो कंटेन करेगा स्टूडेंट 0 0 को। अब ग्राफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स लेफ्ट टू एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ग्राफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स बिलो टू वाई इज इक्वल टू 5। और ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4। और पुट करें हम 0 0, पुट 0 0 इन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नॉट ट्रू। सो नॉट कंटेन 0 0, नॉट कंटेन 0 0। अब ग्राफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट साइड टू एक्स इज इक्वल टू 0, राइट टू एक्स इज इक्वल टू 0। और वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अबव टू वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको ग्राफिकली हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं और प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, ये वाई एक्सिस, तो 1 1 का गैप लिया है मैंने। तो फर्स्ट एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 8 है पहली इनइक्वालिटी में, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 8 है। तो इन दोनों लाइंस को जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये लाइन बनेगी स्टूडेंट्स। तो दिस इज फर्स्ट लाइन, तो ये कंटेन करती है 0 0 को, मीन्स इस लाइन से नीचे की ओर होगा, हमें ये पता चल गया। दूसरा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी, एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है। और इससे लेस देन मीन्स इस साइड में, यानी एक एरिया क्या है इस लाइन से क्या है, इस साइड में है, यानी इस लाइन से इस साइड में मीन्स ये वाला भी हमारे पास नहीं है। और y इज लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स y की वैल्यू 5 कहाँ पे है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये y की वैल्यू 5 है। और इससे लेस देन मीन्स इससे नीचे की ओर, यानी एक ऐसा एरिया जो इससे इस साइड में हो, इससे नीचे की ओर हो, इससे इस साइड में हो, मीन्स ये भी नहीं है। और थर्ड है स्टूडेंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, थर्ड लाइन है ये मेरे पास सेकंड है स्टूडेंट, ये फर्स्ट थी, ये मेरे पास है सेकंड और ये है थर्ड। और फोर्थ लाइन है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, और ये कंटेन नहीं करती 0 0 को, नॉट कंटेन 0 0 मीन्स x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4,
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, एक्स और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4। तो ये आई है लाइन स्टूडेंट्स ये, तो ये कंटेन नहीं करती। मींस इस लाइन से हमारे पास इससे ऊपर होगा, यानी एक ऐसे एरिया जो इससे नीचे हो, इससे साइड नीचे हो, इससे साइड में हो और इससे ऊपर हो, ये वाला एरिया होगा। और एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स यानी एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे इससे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इससे ऊपर की ओर। यानी हमारे पास जो ये रीजन है जो मैंने पेन के साथ शेडेड कर रहा हूँ, यानी शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, सो शेडिड रीजन कौन सा रीजन? सो ए बी सी डी फिजिबल रीजन है स्टूडेंट्स, और इसके कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी डी ई। तो मैंने कॉर्नर पॉइंट लिख दे ए बी सी डी ई। आर कॉर्नर पॉइंट, ए हमारे पास 40, बी 50 है, और यहाँ पे ई है मेरे पास, ई पॉइंट है मेरे पास 0,4, और डी है स्टूडेंट्स मेरे पास, जो डी पॉइंट है मेरे पास वो है 0,5। और स्टूडेंट्स मुझे एक तो निकालना है ये पॉइंट ए बी, ये सी डी ई, ये एफ लगा लो, ये एफ भी है स्टूडेंट्स। एक तो पॉइंट एफ निकालना है और एक सी निकालना है, ये एफ निकालना है और सी निकालना है। सो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, ये जो एफ है स्टूडेंट्स, ये इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन है और ये है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट और सेकंड लाइन की इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन है ऊपर लिखी हुई है, तो सोल्व करेंगे सेकंड एंड फर्स्ट। तो सेकंड है स्टूडेंट्स मेरे पास x इज इक्वल टू 5 और फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस x की वैल्यू 5 रखें इज इक्वल टू 8, तो y आ जाएगा 3। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास f पॉइंट 5,3। अब 4 हमें c को सोल्व करना है, तो हम c कौन से इंटरसेक्शन है, एक तो थर्ड लाइन का और एक फर्स्ट लाइन का। तो 4c कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करेंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और थर्ड है y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। सो ये आ गया हमारे पास c पॉइंट 3,5। सो z था स्टूडेंट्स मेरे पास 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190। तो इसको मैक्सिमाइज करना है, तो z ऑन हम निकालेंगे a पर। a क्या है 4,0। तो z आएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 प्लस 190, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 194 इन 0। तो z ऑन b है मेरे पास 5,0, तो z इज इक्वल टू 10 इंटू 5 रखेंगे x की वैल्यू, 5 माइनस 0 हो जाएगा प्लस 190, तो ये आ जाएगा 1950। z ऑन c है 3,5, तो z रखेंगे स्टूडेंट 3,5 पे, तो 10 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 190, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 पंजे 35, तो माइनस के 35 प्लस का 3 32, माइनस के 32, तो 190 में से हम 32 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा हमारे पास 190 माइनस 32 158, तो 1580। z ऑन हमारे पास d है हमारे पास 0,5, तो z निकलें 0,5 पे, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 0 रखें, 0 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 190, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 155 1550। तो z ऑन e 0,4 पे, तो z ऑन 0,4 e पे निकालते हैं 0,4, तो x वैल्यू 0 रखें, 0 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 190, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास z इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 162, यानी 1620 162, तो 1620 आ जाएगा। और z ऑन f आया स्टूडेंट्स मेरे पास 5,3 है स्टूडेंट f, तो z की वैल्यू निकालें, तो z इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 190, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 10 इंटू माइनस का 21 प्लस के 5 माइनस के 16 प्लस के 190, तो आएगा हमारे पास 174, तो ये 1740। सो z इज मिनिमाइज ऑन, कहाँ पे है स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, z की सबसे कम वैल्यू 1580 1550 है स्टूडेंट्स 0,5 पे।
हमारे पास z इज मिनिमाइज ऑन x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 0 और y इज इक्वल टू 5। तो और मिनिमम z कितना है स्टूडेंट्स, मिनिमम z आया है हमारे पास 1550। अब स्टूडेंट्स x क्या था, नंबर ऑफ यूनिट दैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्री P टू डिपो A 0, P टू डिपो B 5। सो x थी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम P टू फैक्ट्री P टू डिपो A, वो थी x, तो x आ गई हमारे पास 0, y आई 5 और P टू C पे कितनी ट्रांसफ़र हुई 8 माइनस 0 माइनस 5 यानी 3, और Q टू A पे कितनी 5 माइनस 0 यानी 5, Q टू B पर कितनी हुई 5 माइनस y 5 यानी 0, और Q टू C पर 5 0 प्लस 5 माइनस 4 यानी 1। यानी हमारे पास ये आ गई फैक्ट्री P टू डिपो A पर 0 यूनिट, फैक्ट्री P टू डिपो B पर 5, P टू C पर कितने आई 3। यानी हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 0 0 5 3 तो हमारे P से ट्रांसफ़र हुई P टू डिपो पे, और Q टू डिपोट पे कितनी हुई, डिपोट पे हमारे पास हुई यानी 501। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।